कौमी सलामती कमेटी का इजलास 9 मई के वाक़यात की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में वफाकी वज़रा, अस्करी क़यादत और वज़राए आला के अलावा खुफिया इदारों के हुकाम भी मौजूद। इजलास में हसास इदारों की जानिब से ब्रीफिंग। कहा 9 मई को सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया। शुहदा की तस्वीर, यादगारों की बेहुरमती, तारीखी इमारतों को नजर आतिश किया गया। फौजी तनसीबात की तोड़ फोड़ और आतिशजनी के मनसूबे पर अमल दरामद किया गया। मदर वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शुहदा को जबरदस्त खिराज अकीदत और मुल्क में कामयाब इंसदाद दहशतगर्दी और खुफिया ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया गया। इजलास से कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात में कौमी सलामती, मुल्की अमन व अमान समेत सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर। आर्मी तनसीबात और इमलाक पर हमला करने वाले शरपसंदों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई। पंजाब की निगरान हुकूमत ने फैसले की मंजूरी दे दी। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। अमन व अमान की सूरत हाल, 9 मई के जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों का जायजा लिया गया। मोहसिन नकवी का पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलविस अफराद की गिरफ्तारी जल्द अज जल्द यकीनी बनाने का हुक्म। कहा शरपसंदों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को पेशा वराना तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। जज, ज्यूरी और जल्लाद को एक ही फर्द या इदारे में जमा करने की किसी मुहज़्ज़ब, जमहूरी और आईनी निज़ाम में कोई गुंजाइश नहीं। तहरीक इंसाफ के मरकजी मीडिया डिपार्टमेंट का एलामिया जारी। साफ और शफाफ इंतखाबात के जरिए फैसला साजी का हक आवाम को वापस लौटाया जाए। 9 मई को पुरअमन मुजाहिरीन की सफ़ों में सोचे समझे मंसूबे के तहत मुसल्ला इंतशार पसंद दाखिल किया गया। इमरान खान की गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल फितरी था। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलामिये पर PTI का रद्द-ए-अमल। बाद सरकारी इमारात, अस्करी इमलाक और सैकड़ों अमन पसंद शहरी इस इंतशार की जद में आ गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिहाई मिलने के बाद पुलिस की फवाद चौधरी को दोबारा गिरफ्तार करने की कोशिश। PTI रहनुमा भागकर अदालत पहुंचे। जस्टिस मियां गुल हसन और औरंगजेब कमरा अदालत पहुंचे। बाहर पुलिस ने एक मरतबा फिर गिरफ्तारी की कोशिश की। फवाद चौधरी आप खुद प्रैक्टिशनर हैं, तहरीरी हुक्मनामा का इंतजार तो करते। जस्टिस मियां गुल हसन, औरंगजेब आप तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करें, तहरीरी हुक्मनामे की कॉपी ले लें। अदालत ने कहा फवाद चौधरी की 16 MPO के तहत गिरफ्तारी कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फौरी रिहा करने का हुक्म दिया। किसी भी मुकदमे में 2 रोज की हिफाजती जमानत भी मंजूर। पुलिस को गिरफ्तारी से भी रोका गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शीरी मजारी, सेनेटर फलकनाज को भी रिहा करने का हुक्म। असद कैसर की जमानत मंजूर। तौहीन पार्लियामेंट बिल 2023 कौमी असम्बली से मंजूर। बिल राना मोहम्मद कासिम नून ने पेश किया। शिकवार मंजूरी दी गई। तौहीन पार्लियामेंट बिल का सरत राय से मंजूर किया गया। बिल में करार दिया गया कि पार्लियामान इसकी किसी कमेटी की तहकीर या रुकन का इस्तेहकाक मजरू किया गया तो 6 माह कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा होगी। ये फैसला किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकेगा। गुड टू सी यू कहने पर तनकीद का निशाना बनाया गया। मैं हर किसी को एहतराम देता हूँ। चीफ जस्टिस उमराता बंदयाल के ऊपर होने वाली तनकीद पर वजाहत का अदब अखलाक तो सबके लिए जरूरी है, इसके बगैर क्या मजा। सिविल मुकदमे की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने वकील को देखकर कहा, आपको देखकर खुशी हुई, काफी वक्त के बाद आप मेरी अदालत में आए। अरबों के डाके डालने वाले कितने मुजरिमों को आप गुड टू सी यू कहते हैं। मरियम नवाज शरीफ का ट्वीट। कहती हैं, क्या हर एक को मर्सिडीज मंगवा कर रुखसत करते हैं? क्या सब पर इसी तरह रिमांड में जमानतों की बरसात करते हैं? क्या सबको कहते हैं 10 फैमिली मेंबर्स को बुलाएं, गप्पे लगाएं और सो जाएं? किसी मुजरिम की अदालत में आने पर गुड टू सी यू का कहना ठीक है? मरियम औरंगजेब का सवाल। कहती हैं, इमरान खान की सारी सियासत इंतशार और फसाद पर मुश्तमिल है। इमरान खान ने अदालत के अंदर से भी धमकी दी। कहा अगर मैं गिरफ्तार हुआ तो मुल्क में तोड़ फोड़ हो सकती है। आपने नौजवानों को उकसाकर मुल्क की तनसीबात को नुकसान पहुंचाया। PTI को अगर PTB हमला केस की सजा मिल जाती तो 9 मई जैसे वाकयात न होते। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बुनियादी तनख्वाह 15,27,000, जज की तनख्वाह 14,70,000, वजीर आजम की तनख्वाह 2,01,000,
सदर 8,96,000 महाना वसूल करते हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में तनख्वाहों की तफसीलात पेश कर दी। कमेटी का 9 मई को जलाओ घेराव तोड़फोड़ में मुलविस रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन रोकने का हुक्म। चेयरमैन नूर आलम कहते हैं जो लड़के जलाओ घेराव में मुलविस होते हैं उनके करेक्टर सर्टिफिकेट में लिखा जाए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की अदम शिरकत, पेश होने का एक और मौका, आइंदा न आने की सूरत में वारंट समन जारी करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत, अदालत ने फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स में कहा, हुकूमत भी तो हमारा इम्तिहान लेती जा रही है। नैब कानून में बहुत सी चीजें दुरुस्त हैं, कुछ गलतियां हैं, उन पर फैसला देंगे। ख्वाजा आरिफ साहब नैब तरामीम देखकर बताएं इनमें गलतियां क्या हैं, नैब तरामीम में किन बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी हुई। ख्वाजा आरिफ ने कहा कि हुकूमत ने नैब कानून में कल तीसरी तरमीम की। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान और वफाकी हुकूमत को तहरीरी गुजारिशात जमा करवाने का हुक्म देते हुए समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को मजीद 2 मुकदमात में अबूरी जमानत में 8 जून तक की तौसीह दे दी। आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। वही तारीख देते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में तोशाखाना केस की समाअत 8 जून तक मुलतवी। इमरान खान की 9 मई या इसके बाद दर्ज मुकदमात के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने हंगामा राय तोड़फोड़ केस में इमरान खान की अबूरी जमानत में 18 मई तक तौसीह कर दी। इमरान खान अदालत में पेश नहीं हुए। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 2 मुकदमात में इमरान खान की जमानत 19 मई तक मंजूर कर ली। इमरान खान 9 मई के वाकयात से लाताल्लुकी का इजहार कर चुके, बाहर पुलिस गिरफ्तारी के लिए बैठी है। वकील के दलाइल, जब तक जमानत है कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता, पेश न होने की वजूहात हैं तो ठीक, वरना अबूरी जमानत खारिज कर देंगे। अदालत के रिमार्क्स, इमरान खान की आज हाजिरी मुआफी की दरखास्त मंजूर। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इमरान खान 23 मई को जाती हैसियत में तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मोहसिन शाहनवाज पर हमला और इदारों के खिलाफ बयान पर दर्ज मुकदमात में इमरान खान की 8 जून तक अबूरी जमानत में तौसीह। इमरान खान ने मजीद केसेस में किस दिन आना है वही तारीख रख देते हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। इमरान खान ने 9 मई के वाकयात के पीछे पीटीआई के मुलविस होने के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। इमरान खान ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स में कातिलाना हमले की कोशिश के बाद वीडियो जारी की। वीडियो में इमरान खान कारकुनों को कह रहे हैं, सिर्फ पुरअमन एहतजाज करना है, जब भी आजादाना इंक्वायरी होगी मैं ये साबित करूंगा। इमरान खान ने अपने ट्वीट में कहा, अब मेरे खिलाफ एक नया मंसूबा बनाया गया। अदलिया, खास तौर पर पंजाब पुलिस को बताना चाहता हूँ, जमान पार के बाहर आज या कल ऑपरेशन की मंसूबा साजी कर ली गई। इमरान खान के करीबी साथी महमूद मौलवी का तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आज MNA हूँ, लोग मुझे जानते हैं। शहदा की यादगारों की तोड़फोड़ भारत का बाप भी नहीं कर सकता था। पूरी फौज के खिलाफ न कभी गया हूँ न जाऊंगा। फौज को कभी नहीं बदल सकते। फौज की वजह से पाकिस्तान सलामत है। शहदा की यादगारों पर तोड़फोड़ पर दुख हुआ। फौज से लड़ना जायज नहीं। सबको कहूंगा फौज है तो पाकिस्तान है। कौमी असम्बली की रुकनियत से भी इस्तीफा दे दिया। इमरान खान खुद कहते थे कि फौज हमारी बैकबोन है। सिंध का नायब सदर हूँ, इमरान खान को इस्तीफा दूंगा। फौज की वजह से पाकिस्तान सलामत और एटमी कुव्वत है। इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, उनकी वजह से इलेक्शन जीता, पार्टी ने इज्जत दी। इमरान खान ने कभी फौज और अवाम में फैसला पैदा करने की कोशिश नहीं की। चौधरी परवेज लाई कहते हैं, PDM हुकूमत फौज और अवाम में जंग करवाना चाहती है। कोर कमांडर हाउस पर हमले के वक्त IG और पंजाब पुलिस कहां थे? असल कसूरवार मोहसिन नकवी है, सजा उनको मिलनी चाहिए। हुकूमत ने जानबूझकर सरकारी और फौजी तंसीबात को बचाने की कोशिश नहीं की। मौजूदा हालात का वाहिद हल इलेक्शन है।
क्या मुराद सईद और यास्मीन राशिद एजेंसी के बंदे हैं? इमरान खान की पूरी सियासत इंतशार फसाद और मुल्क दुश्मनी पर मबनी है। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का इमरान खान को जवाब, कहा डी चौक पर कब्रें खोदी, सुप्रीम कोर्ट के बाहर गंदे कपड़े लटकाए, पीटीवी पर हमला करने वालों को शाबाश दी। इन वाकयात पर इमरान खान को सजा मिल जाती तो 9 मई के वाकयात न होते। कल के एहतजाज में अवामी रद्द अमल था। चाराए दस्तूर पर अहम इमारतें हैं, किसी भी जगह कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान की गिरफ्तारी। एडवोकेट जनरल की सेक्रेटरी दाखिला के खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस डिस्चार्ज करने की सदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने दें, अभी तो रजिस्ट्रार की रिपोर्ट नहीं आई। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा कि अब वाक़े का पर्चा दर्ज हुआ, मुकदमे के इंदराज में ताखीर से चीजें खराब हो जाती हैं। केस की समाअत मई के आखिरी हफ्ते तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का शीरी मजारी और सेनेटर फलकनाज को फौरी रिहा करने का हुक्म। असद कैसर सरेंडर करने इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंच गए। असद उमर और सैफुल्लाह नियाजी की बाजियाबी के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट से दरख्वास्त। जिले शाह कत्ल और जबान पार जलाओ घिराव के केस में लाहौर हाईकोर्ट पेश न होने पर फवाद चौधरी, हम्माद अजहर, फरूक हबीब, एजाज चौधरी और महमूद रशीद की अबूरी जमानत खारिज। फयाजुल हसन चौहान और शहरियार आफरीदी गिरफ्तार। हमें इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। हम अपनी आईनी और कानूनी जिद्दोजहद को जारी रखेंगे। असद कैसर की गुफ्तगू, कहा कल सुप्रीम कोर्ट के सामने अदलिया मुखालिफ बयानबाजी की गई, जिसकी नसीर नहीं मिलती। जब तक इंतखाबात नहीं होते मुल्क आइन और कानून की बालादस्ती नामुमकिन है। कोर कमांडर हाउस पर हमले के इल्जाम में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने महमूद रशीद का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक उन्होंने फायरिंग की, जिससे एक वकील जाँ बहक हुआ। कुछ अफराद जख्मी भी हुए। मैं तो कोर कमांडर के घर गया ही नहीं। महमूद रशीद का मौक़िफ़। पीटीआई रहनुमा हम्माद अजहर की कारकुनान पर क्रैकडाउन। सोशल मीडिया पर पाबंदियों के हवाले से हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा पाकिस्तान में ट्वीट और फेसबुक पर अब भी लोगों को उठाया जा रहा है। वो घर पर ना मिले तो किसी घर के फर्द को ले जाते हैं। फिर कहा जाता है कि ऑनलाइन पोस्ट डिलीट करो, माफी मांगो, जान छुड़वाओ। एक इंसान एजेंसियों पर इल्जामात आयद कर रहा है, फिर भी उसको हाथ नहीं लगाया जा सकता। कौमी असम्बली के इजलास में रहनुमा मुसबिक नून जावेद लतीफ का इजहार ख्याल, कहा 4 साल से जो सब एक पेज पर थे वो पेज अब फट चुका है। जो बैरूनी कुव्वतें पाकिस्तान में सीपैक नहीं देखना चाहती वो भी इसी पेज में शामिल थी। पेशावर में पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्विस सरकारी स्कूल टीचर समेत 94 मुलाजमीन की निशानदेही। मुकदमा दर्ज करने का फैसला। सरकारी मुलाजमीन की निशानदेही वीडियो से की गई। गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। एहतजाज में शामिल सरकारी मुलाजमीन के नंबर बंद, स्कूलों से गायब। रेडियो पाकिस्तान पेशावर समेत जलाओ घेराव में मुलव्विस मुल्जिमान को 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर जेल भेजा गया। जिन्ना हाउस और मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के दफ्तर सिविल सोसाइटी के लिए खोल दिए गए। शहरियों की 9 मई के वाकयात की मजम्मत। इज्तिमाई इस्लाह के लिए बाहमी रवादारी और इत्तेहाद पर जोर। आवाम का पाक फौज के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती। तारीखी असासों के तकद्दुस की पामाली पर गहरे दुख का इजहार। दोनों मकामात हर रोज दिन 11 बजे से 1 बजे और फिर 3 बजे से शाम 6 बजे तक अवामुन नास के लिए खुले रहे। 15 रोज में पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी कीमत में 5.6% कमी। 15 मई को पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी कीमत 203 रुपए 26 पैसे रही। पेट्रोलियम मसनूआत पर आए टैक्सेस की तफसीलात सामने आ गई। पेट्रोल पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की शरह 50 रुपए की सतह पर बरकरार। पेट्रोल पर OMC और डीलर मार्जिन बिल तरतीब 6 और 7 रुपए की सतह पर बरकरार। फ्रेट मार्जिन में 36 पैसे कमी। पेट्रोल पर ताहाल सेल्स टैक्स वसूल नहीं किया जा रहा। दस्तावेजात में इंकशाफ। बताया जाए कि क्या तमाम इदारे एपॉलिटिकल हो गए? फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को क्यों छोड़ा जा रहा? विफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ का ऐवान में खिताब, कहा गिरफ्तारी की सूरत में रद्द-ए-अमल 1 साल की तैयारी की सजा की जा रही। खुसूसी अदालतें 9 मई के वाकयात का ट्रायल करें। तलाल चौधरी कहते हैं अब तो 2 दिन में जमानत हो रही, पहले तो 2 साल तक केस सुना नहीं जाता था। लाडले की सहूलतकारी की जाने लगी।
हुक्मरानों के सर पर तौहीन अदालत की तलवार लटक रही है। शेख रशीद का वीडियो पैगाम, कहते हैं हुकूमत की सपोर्ट के साथ चंद सौ लोग सुप्रीम कोर्ट के घेराव के लिए इकट्ठा किए गए। सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के खिलाफ नामुनासिब जबान इस्तेमाल की गई। कल के वाक़े से दुनिया भर में मुल्क की बदनामी हुई। फरूख हबीब कहते हैं फवाद चौधरी की गिरफ्तारी गैर कानूनी थी। 16 MPO के तहत गिरफ्तारी, हमारे तमाम रहनुमाओं को रिहाई मिलनी चाहिए। G20 कॉन्फ्रेंस का इनेकाद भारत में हो रहा है। कमर जमान कायरा की मीडिया से गुफ्तगू, कहा भारत कॉन्फ्रेंस का एक हिस्सा श्रीनगर में रखना चाहता है। मोदी ने मकबूजा कश्मीर को कश्मीरियों के लिए जेल बना दिया। मकबूजा कश्मीर में मोदी सरकार कश्मीरियों पर मजालिम ढा रही है। भारत ने पुरअमन तहरीक को कुचलने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है। कश्मीरी हुर्रियत पसंदों और उनकी कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। हम कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। G20 ममालिक को अपने खदशात के हवाले से खतूत लिखे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में भारत का मकरूह चेहरा दुनिया के सामने आया करते रहेंगे। मसला कश्मीर वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की अव्वलीन तरजीह है। बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने भी अपनी पूरी जिंदगी मसला कश्मीर को तरजीह दी। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर का 3 रोज़ा एहतजाज करने का फैसला। इत्तेहाद और इजहार राय बगैर तशद्दुद के होना चाहिए। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा का पाकिस्तान में तजावुज़ गिरफ्तारियों पर रद्द-ए-अमल, कहा अमरीका किसी एक सियासी उम्मीदवार या जमात की हिमायत नहीं करता। एहतजाज और इजहार राय में सरकारी मुलाजमीन या इमलाक को नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। गिरफ्तारियां भी कानून के मुताबिक होनी चाहिए। मजबूत, मुस्तहकम और खुशहाल पाकिस्तान पाक अमरीका ताल्लुकात के लिए अहम है। पाकिस्तानी खातून कोहपेमा नायला कियानी ने चौथी बुलंद तरीन चोटी लोटसे को भी सर कर लिया। नायला कियानी 8000 मीटर से बुलंद 6 चोटियां सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून हैं। 2 दिन कबल बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट को सर किया था। नायला कियानी के तो अन्नापूर्णा गेट्सबर्ग 1 और गेट्सबर्ग 2 भी सर कर चुकी हैं। आलमी इदारे सेहत ने मसनूई मिठास को सेहत के लिए मुज़र सेहत करार दे दिया। कहा मसनूई मीठे केमिकल्स के इस्तेमाल से वजन कम करने में मदद नहीं मिलती। कुदरती तौर पर मीठी ग़िज़ाओं समेत फल सब्जियों का इस्तेमाल किया जाए।